ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द मोस्टली चोजन एंड ट्रेंडिंग प्रोग्राम। अब ये बात तो आपको अब तक पता चल गई होगी, बट आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि आखिर ब्लॉकचेन है क्या और इसमें आगे आपका करियर स्कोप कैसा है, इसका हाईएस्ट पैकेज कितना है। और हम बात करेंगे इससे रिलेटेड प्रोग्राम की, दैट इज ऑनलाइन MBA इन ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। तो हम इस प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल देखने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आप ये प्रोग्राम कहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ ना लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है करियर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर ब्लॉकचेन के बारे में आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अब सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन से आप मतलब समझ रहे होंगे कि कुछ ब्लॉक्स हैं जिनकी एक चेन चली आ रही है। तो ये एक्चुअली में ऐसा ही है, एक चेन है ब्लॉक्स की। अब वो कौन से ब्लॉक्स हैं? जब आप डेटा ना स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, जब कोई आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो अगर आप उसे सेव करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स बनाते हैं। अब वो कैसे होता है देखिए। जब हम डेटा सेव करते हैं तो हम दो तरीके से डेटा को सेव करते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड वे में और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह पूरा का पूरा डेटा सेव कर देना, और डिसेंट्रलाइज मतलब उसके छोटे 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 पार्ट्स हमने अलग अलग जगह पे सेव कर दिए। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक पूरा डेटा सेव करना है तो आप उसका P अलग एक जगह रखेंगे, O अलग जगह, फिर एक और O अलग जगह, फिर J अलग जगह एंड A जो होगा वो अलग जगह। अलग अलग जगह पे आप अपना उसका डेटा सेव करते जाएंगे। सो बेसिकली ब्लॉकचेन इज अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। वैसे तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज करके स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली डिसेंट्रलाइज मीन्स होता है कि हम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन को हैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो ब्लॉकचेन का हर एक ब्लॉक 3 इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सबसे पहला उसका डेटा, सेकंड उसका खुद का हैश कोड एंड थर्ड नेक्स्ट ब्लॉक का हैश कोड, जिसके थ्रू सभी ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम किसी भी ब्लॉक के साथ छेड़खानी करते हैं तो बाकी के ब्लॉक सिंक नहीं होते एक दूसरे से। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कोई हैकर अटैक करना चाहता है। ब्लॉकचेन का बेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसमें ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। आगे आने वाले समय में ये हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम एंड डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सिंपली हमने आसान भाषा में जान लिया कि आखिर ब्लॉकचेन है क्या। आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपके लिए कोर्स कौन सा है। देखिए, आप इसे टेक्निकल कोर्स में भी जा सकते हैं, डेवलपमेंट कोर्स में भी जा सकते हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन मैनेजमेंट की, यानी कि ऑनलाइन MBA इन ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। अब देखिए, जब डेटा अलग अलग जगह सेव होगा तो उसका मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस फील्ड की रिक्वायरमेंट आई, दैट इज ऑनलाइन MBA इन ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, ताकि आप उसका मैनेजमेंट हैंडल कर सके। अब हम बात करें इसके हाईएस्ट पैकेज की, तो इसका पैकेज स्टार्ट होता है 6.5 लाख से लेके 19 से 20 लाख तक का। ये हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात कर रहे हैं, और अगर 19-20 के हिसाब से है तो आपका 1.5 लाख से ऊपर तक का आपका महीने की सैलरी होती है। सो जैसा कि हमने देखा ही है कि इसका आगे ना स्कोप भी आपके लिए अच्छा है। एंड अब बात आती है कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, आपका जो फी स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो आपको होना होगा बैचलर्स डिग्री, आपके पास एक रेलेवेंट फील्ड में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही हम इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका पर सेमेस्टर का 35,000 to 40,000 तक का आपका जो फी स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आप इसे ऑनलाइन मोड से करते हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑप्शन कौन सा है। आपके पास है DY पाटिल यूनिवर्सिटी, जो इसे ऑनलाइन मोड पे प्रोवाइड कर रही है। ये बिल्कुल अप्रूव यूनिवर्सिटी है, और आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोरा पे भी चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इस कोर्स से रिलेटेड भी बहुत से सवालों के जवाब कोरा पे से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम को परस्यू करते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही हम टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड टॉप इंडस्ट्रीज की भी देखते हैं। सो ये है ऑनलाइन MBA इन ब्लॉकचेन मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। आपको सेमेस्टर वगैरह सब मिल जाते हैं, जिसमें आपके पास आप मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखते हैं,
ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात थी। एंड देन फिनटेक यानी कि फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को भी सीखने का मौका मिलता है आपको इसमें। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। सो ये आपका पूरा सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस है। एंड हम टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें यहाँ पे, इस प्रोग्राम को करके आप बन सकते हैं ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी मैनेजर, एनालिस्ट रिलेशन मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट। एंड द टॉप हायरिंग फर्म्स आर Oracle, IBM, Walmart, Microsoft, Goldman Sachs, Intel, etc. सो हमने प्रोग्राम से रिलेटेड जॉब्स एंड हायरिंग पार्टनर्स को तो देखा। अब हम देखते हैं कि जब आपके पास DPU यानी कि DY पाटिल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो उसके सभी फैक्टर्स आप कैसे चेक करेंगे। तो आप उसके लिए सीधा collegevidya.com पे आ सकते हैं। वहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप इससे रिलेटेड इसके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप इससे रिलेटेड इसकी वीडियोस देख सकते हैं, एक्सपर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, और साथ ही आप इस यूनिवर्सिटी की सभी डिटेल्स ले सकते हैं, जैसे कि इसका फी स्ट्रक्चर, स्टूडेंट रेटिंग्स क्या है इसकी, और इसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे, एंड सभी की सभी डिटेल्स आपको यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी की पूरी मिल जाती है। सो वी जनरली ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर आप सबके लिए, सो दैट आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको ब्लॉकचेन के बारे में और उससे रिलेटेड इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन पे भी जरूर लिख सकते हैं।